हेलो हैं? पर भाई बताना चाहिए था ना। नहीं कुछ ना कुछ तो करूंगा। ऐसी क्या बात है? ऐसे कैसे पूछ सकता हूं भाई? हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ मैं ठीक है करता हूँ बाद में। कौन था चिंटू जी? क्लाइंट ग्राहक था, बेवकूफ आदमी, परेशान करते रहते हैं, पता ही है आपको तो। वही तो। गर्मी बहुत है, प्यास सी लग रही है, पानी पी के आता हूँ। गर्मी? हाँ हाँ मैं करता हूँ, अभी फोन रखो। हाँ खाना खाया तुमने? ठीक है ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना। ओके बाय। चिंटू जी अजब गजब घर जमाई। आप वहां खड़े खड़े क्या सपने सुहाने लड़कपन के देख रहे हैं? आइए। वो पता नहीं कुछ अजीब सा पेट में दर्द सा हो रहा है, सोचा बाहर जाकर टहल लूं, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। दर्द? क्या चिंटू जी आप हमें तो जगाते ना। अच्छा ठीक है आप आराम से बैठिए, हम अभी आते हैं। हाँ ये लीजिए, ये अजवाइन खा लीजिए। हाँ दर्द ठीक हो जाएगा। लीजिए मुंह खोलिए। ये क्या बीमारी है? ये बीमारी नहीं, इलाज है। ये लीजिए खाइए। वेरी गुड। और ये गर्म पानी, ठीक हो जाओ। कैसा लग रहा है अभी? ये इंजेक्शन है, लगाते ही एकदम असर कर जाएगा। चलिए चिंटू जी टी शर्ट ऊपर कीजिए। डोली जी क्या कर रही हो? शर्म आती है मुझे। अरे क्या शर्म, हमारे साथ 7 फेरे लिए ना, शर्मा रहे हैं। चलिए चलिए ऊपर कीजिए, चलिए चलिए। ये है हींग। बस अभी कुछ आराम मिला? बहुत एकदम ठीक है। या हम कुछ करें और? नहीं बस ठीक है। पक्का ना? इधर आ जाओ। कम ऑन। ठीक लग रहा है ना चिंटू जी? बहुत बढ़िया। ठीक है सो जाइए। कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है, सुहाना मौसम है, सो जाओ। क्या हुआ कन्ना जी, तो दुखी क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताएं जगदम्बे, तुम इस बीच उस लेटर बॉक्स से नहीं मिली ना। अरे हम कौन से पोस्ट कार्ड हैं जो लेटर बॉक्स से मिलेंगे? वैसे भी आजकल चिट्ठी कौन लिखता है? आपने तो कब से चिट्ठी नहीं लिखी, 50 साल हो। अरे जगदम्बे हम बात कर रहे हैं अपना वृंदावन वाले माथुर की बात कर रहे हैं जो लाल कोट और काली टोपी पहनता है। अच्छा जिसे लेटर बॉक्स कहते हैं। हाँ बेचारा बहुत परेशान लग रहा था, मैं मिला तो उससे। क्यों क्या हो गया उसे? अरे कुछ नहीं, वो जुए में 2 लाख रुपए हार गया, वो भी उधार लेके। क्या बेवकूफी है, और ऐसे बेवकूफ इंसान के लिए आप दुखी हो रहे? शर्म आनी चाहिए पन्ना जी आपको। क्या बताएं बहुत परेशान है, अगर उसने पैसे ना लौटाए तो उसका क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे आदमी की मदद करने की सोच रहे हैं ना, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। हाँ, और ये जुए की लत ना एक बार लग गई ना तो छूटती नहीं है। हाँ क्यों पन्ना जी? हाँ। क्या 2 लाख रुपए? इतने सारे पैसे इतने कम समय में?
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ कोई ना कोई अरेंजमेंट। हाँ हाँ चिंटू जी, अरे आप यहाँ बैठे, चलिए सब नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए। कहाँ खो गए? क्या हो गया आपको चिंटू जी? वो कुछ नहीं, वो क्लाइंट है, परेशान कर रहा है बस। ओफो, चलिए नाश्ता कर लें। चलो हाँ, चलो चलिए आई। मालकिन जी, ये रहा बड़े लाल स्पेशल पूरी और आलू। अरे वाह। और डॉली दीदी, आप भी लीजिए ना थोड़ा सा। ये आपके लिए गर्मा गर्म आलू की सब्जी। अरे अरे जमाई बाबू आपके लिए है स्पेशल दलिया। ये क्या भद्दा मजाक है? मजाक नहीं है, दलिया है, वो डॉली दीदी ने हमें बोला था। हाँ चिंटू जी, आपको तो यही खाना पड़ेगा, वरना आज रात को वही सब इलाज करने पड़ेंगे आपके लिए। हाँ अरे पर मैं अभी। अरे चिंटू चौटाला, खा लो ना चुपचाप। अच्छा ये बताओ कि जो हमने 2 लाख रुपए दिए थे ना पूरनमल को देने के लिए, वो दे दिए क्या? हाँ वो। हाँ, बड़ा लीचड़ इंसान है, उसको जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ना, वो दूध दही मक्खन कुछ नहीं भेजेगा। अरे बाप रे। हाँ नानी जी, ऑर्डर देने के बाद ही तुरंत ट्रांसफर करा दिए थे। चलो अपनी सारी भावनाएं मिला दी ना इसमें तूने। अरे हाँ पन्ना जी, आपके उस लेटर बॉक्स का क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, बहुत परेशान है वो। पिछले साल रिटायर हुआ है ना, उसकी हालत देख के उस पर बहुत तरस आ रहा था। तरस? अरे हमारा मन कर रहा है उस पर बंदूक चला दे अपनी। कैसी बातें कर रही हो, दोस्त है हमारा। हाँ। अब क्या बताएं, उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। जिससे उसने पैसे लिए थे ना, उस कमीने ने उसका जीना हराम करके रखा हुआ है। चिंटू जी, पता है कल के एपिसोड में क्या हुआ? विक्रम ने ज्योति से 3री बार शादी की, बहुत मजा आया। काश चिंटू जी हम भी आपसे 3 बार शादी कर पाते, कितना मजा आता ना। चिंटू जी, ये सब कौन है? पुराने दोस्त हैं। अरे वाह, आपके पुराने दोस्त। बताइए ना कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं? बताऊंगा डॉली जी, आराम से बैठ के बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। हाँ वो आप क्या कह रही थी? विक्रम ने 3री बार खुदकुशी करने की कोशिश की। चिंटू जी, खुदकुशी नहीं, शादी की। एक ही बात है। अरे कुछ भी। 3 बार शादी, कितना मजा आया होगा ना चिंटू जी। काश हम भी कर पाते आपसे। चिंटू चौटाला, नानी जी की जय हो। कहीं जा रहे हो? जय तो होती रहेगी। ये बताओ कि जो 2 लाख रुपए हमने तुम्हें दिए थे पूरनमल को पहुंचाने को, पहुंचा दिए? कमाल कर दिया नानी जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था मैंने। हैं? भूल गए आप? डॉली जी, रोज रात को बादाम भिगो दिया करो, अगले दिन सुबह छील के नानी जी को खिलाया करो, याददाश्त तेज रहती है उस तरीके से। याददाश्त तो तुम्हारी गई है हमारे भैंसों के साथ चरने के लिए। पूरनमल का अभी फोन आया था, कह रहा था कि माल तो तैयार है लेकिन पैसे नहीं पहुंचे अभी तक। पहुंचने वाले होंगे नानी जी। अच्छा, चल के गए हैं, रास्ते में रुक गए होंगे चाय पानी पीने के लिए, है ना? मैंने ट्रांसफर किए थे, अब हो सकता है कल बैंक बंद रहा हो। कल बैंक खुला था, पन्ना जी गए थे बैंक। अब सच सच बताओ कि उन पैसों का क्या हुआ? हैं? 1 मिनट। हाँ, राधे राधे। राधे राधे, मैं वृंदावन बोल रहा हूँ। हम मथुरा बोल रहे हैं। जी मैं वृंदावन माथुर बोल रहा हूँ। ओह, पोस्ट बॉक्स। पन्ना जी है क्या? वो क्या है कि पन्ना जी घर पे नहीं है। अब उनसे कुछ कहना है तो बता दीजिए, हम बता देंगे उन्हें। कोई बात नहीं। मैंने बस उन्हें धन्यवाद देने के लिए फोन किया है। उन्होंने मुझे बचा लिया। बस आप उनसे कह देना, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राधे राधे। जी राधे राधे।
अब समझ आया कि वो पैसे कहाँ गए। चिंटू चौटाला, तुम हमसे झूठ बोल रहे थे? चुप क्यों खड़े हो? तुम्हारी और पन्ना जी की तो शुरू से ही मिली भगत रहती है। तुमने वो पैसे पन्ना जी को दिए ना? नाना जी को? अब नाना जी ने कौन सा सर्कस कर दिया? पर नानी जी। पर हमें कैसे पता चला? ये हमारा घर है और हमारे घर के दीवारों के कान फुसफुसाकर हमारे कानों में सब सच बता देते। सच में नानी? हाँ हाँ डोली जी, बिल्कुल सच। और इस कला को नानी जी खुद आपको सिखाएंगी, वो भी आज। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। राधे राधे। हमारी बात खत्म नहीं हुई है। चिंटू चौटाला, वापस तो तुम्हें इधर ही आना है ना, तब बताएंगे तुम्हें। ये चिंटू चौटाला को हो क्या गया है? पन्ना जी से तो हमें यही उम्मीद थी, पर ये अपने को बड़ा चंट समझता है, चतुर चौटाला। हाँ वही तो नानी जी, आप सच कह रही हैं। पता नहीं आजकल कहाँ खोए रहते हैं। और कोई क्लाइंट ने भी बहुत परेशान करके रखा है फोन कर करके। हाँ हाँ, कोई क्लाइंट फोन करता है? हाँ, और हमें नहीं पता। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। कृष्णा, अजब गजब घर जमाई। यार ये साड़ू भाई भी ना बंद सील लीक प्रूफ डब्बे की तरह पता नहीं दिल में क्या छुपाए बैठे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता करूं। नाना जी कैसे हैं आप? ऐसे ही है। अच्छा आपने साड़ू भाई को कहीं देखा? हाँ देखा है ना, पतले दुबले लंबे गोरा रंग। अरे नाना जी मेरा मतलब था कि पता नहीं आजकल वो कहाँ रहते हैं। सुबह तक तो हमारे साथ रहता था। अरे नहीं नाना जी, मेरा मतलब है आजकल वो कुछ खोए खोए से रहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। आप तो पेट खराब है ना, क्या सबको बताएगा क्या? अरे पर नाना जी मुझे ना चिंता हो रही थी कि मुझे भी चिंता हो रही है कि तुम्हें चिंता क्यों हो रही है, समझे? नाना। हाँ नाना ही है। नहीं नहीं मेरा मतलब है नाना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। अरे टाइम पास करना तो बड़े लाल को बोलो, गरम गरम चाय बना के देगा, साथ में पकौड़ी बना के देगा, हरी चटनी के साथ खाओ, टाइम पास हो जाएगा। ताश खेल लेते हो? जुआ? नहीं नाना जी, किसी काम के नहीं हो। यार अब पता कैसे चलेगा? इस घर के हाईवे पे ना फर्स्ट गियर से बात बनती नहीं। अब कृष्णा अपनी फोर्थ गियर लगाएगा, तब पता चलेगा ये साड़ू भाई क्या सोच रहे हैं। चिंटू जमाई जी, वो आपको मोबाइल चाहिए? क्यों? वो हाँ, आपके मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है, हमें सेल्फी खींचनी ऐसे। मोहल्ले के बालक डराने हैं? या फिर मेन गेट पे वो जो नजर बट्टू टंगा हुआ है उसकी जगह अपनी फोटो टांगेगा? चल भाग यहाँ से, कोई फोन नहीं है, चल। बड़ेलाल जी, ये लीजिए। हाँ, पर ये तो चिंटू जी का फोन है। ये बड़ी मुश्किल से हम उनकी आंखों से बचा के ला रहे हैं। आपको सेल्फी लेनी थी ना, निकाल लीजिए ऐसे। और हाँ सुनिए, 10 मिनट में ना चुपचाप से हमारे रूम में भी रख देना, ठीक है? पता करना पड़ेगा इस साड़ू भाई फोन किसको करते हैं बार बार। ये रो कैसा नाम हो? नाम सुनने से एकदम फेक लग रहा है। खैर अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फोन करता हूं।
अब आएगा मजा। साड़ू भाई इस बार तो आप बच नहीं पाओगे। ओ, तो ये चक्कर है। और हम बेकार ही पन्ना जी पर शक कर रहे थे। अरे ये जो फोन कॉल आ रहे थे ना, ये भी उसी लड़की के होंगे और उसी लड़की पर ये पैसा फूंक रहा है। अरे बताओ, डॉली को बताएं कि ना बताएं? पहले इस चिंटू चौटाला की खबर लेते हैं। चिंटू! ओहो प्यारी नानी जी, थोड़ा आराम से, इतनी जोर से चिल्लाओगी तो गला बैठ जाएगा आपका। हमारे गले को छोड़ो, अपनी सोचो। हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए बैठा देंगे। तुम्हारे काले कारनामे और सफेद झूठ की ना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चलाएंगे हम। अजब गजब घर जमाई। चिंटू चौटाला यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं हूँ जी चिंटू चौटाला। आप रोशनी साइकिल को जानते हैं? पीछे नानी जी, बस इन्हीं की कमी थी, पुलिस पे आ गई। हाँ जी जानता हूँ। देखिए नानी जी, रोशनी यही होगी। हमने उनके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये रहे आपके पैसे। धन्यवाद भाई साहब। ये वही 2 लाख रुपए है ना जो हमने पूरन मल को देने के लिए दिए थे? जी नानी जी। जी हाँ, ये वही पैसे हैं जो इन्होंने रोशनी को दिए थे और हमारे चतुर्वेदी साहब ने इनको देने के लिए कहा है। रोशनी अब एकदम सुरक्षित है और अपने घर वापस लौट गई है। धन्यवाद, आपकी मदद के बिना ये काम नहीं हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंटू चौटाला, जवाब दो, कौन है ये रोशनी जिसने हमारे डॉली के जीवन में अंधेरा कर दिया है? चिंटू जी, हमें लगा था कि आप कहेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे, लेकिन आप तो चुप है। कहिए ना चिंटू जी। बड़े लाल, बंदूक लेकर आओ। अभी लाया मालकिन। रुक जा, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। नानी जी, बंदूक मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। वो जो इंस्पेक्टर भाई साहब आए थे, पुलिस वाले, वो अरेस्ट की बात कर रहे थे ना, वो सारा चक्कर जो है वो रोशनी आरो, मेरी दोस्त है बहुत पुरानी, उसके सास ससुर को पकड़ा इन्होंने। पूरा चक्कर यह है कि बेचारी की शादी हुई थी, शादी के बाद उसको मारपीट करते थे, दहेज का मामला है, मारपीट करके पैसे मांगते थे। अब इस बात की क्या गारंटी है कि मान लो पैसे दे दे उसके बाद मारपीट नहीं करेंगे उसके साथ। परेशान होगी, एक दिन मारपीट कर करके उसके बुरा हाल कर दिया। फोन आया उसका मेरे पास, मेरे को बताया उसने, अपनी कथा व्यथा सारी बताई मेरे को। फिर मैंने इनके जो ऑफिसर है उनसे बात करी, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे बात है, देखो कुछ कर सकते हैं क्या। फिर मिलके एक प्लान बनाया रंगे हाथों पकड़ने का। और वो जो आपके 2 लाख रुपए थे वो रोशनी को दिए, रोशनी ने दहेज के तौर पे अपने सास ससुर को दिए। पुलिस पहुंच गई, धर दबोचा उनको रंगे हाथों, पकड़ लिया, दोनों के दोनों जेल में है। और रोशनी को वो उसके घर परिवार वालों के पास सही सुरक्षित पहुंचा दिया उन्होंने। अरे पर तुम किसी को बता तो सकते थे। अरे कम से कम डॉली को ही बता देते। वही तो। नानी जी बात तो सही कह रही हो आप। पहले मैंने सोचा कि डॉली जी को बता देता हूँ, फिर बहुत देर होगी बताने में, मेरी गलती है नानी जी। बिल्कुल गलती हुई है। लेकिन एक बात बताइए पन्ना जी, अगर वो लेटर बॉक्स को वो 2 लाख रुपए नहीं दिए तो उसने फोन करके धन्यवाद क्यों कहा? वो क्या है कि मैंने अपनी पुरानी जान पहचान निकाली और जीतने वाले का पता लगा लिया। फिर उसको मैंने राजी कर लिया कि लेटर बॉक्स से इंस्टॉलमेंट में पैसे ले ले हैं? और फिर लेटर बॉक्स को भी मैंने कह दिया आगे से तू जुआ मत खेलियो बिल्कुल भी। मान गया। चलो, दोनों ने काम तो अच्छे किए। हाँ, हालांकि दोनों के तरीके अलग थे। एक ने हमें विश्वास में लिया और दूसरे ने अपनी पत्नी तक को कुछ नहीं बताया। नहीं नानी जी ऐसी बात नहीं है, मैं बताना चाह रहा था इनको शुरू में
फिर मुझे लगा कहीं डोली जी गलत ना समझ बैठे। मन में सोच लिया। अरे विश्वास करोगे तभी तो विश्वास पाओगे। सॉरी मेरी बारबी डोली, माँ कसम खा के कहता हूँ आगे से ना हर बात बताऊंगा और आपसे पूछ के फैसला लूंगा। कोई बात नहीं चिंटू जी। अजब गजब घर जमाई।